एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और हम पहुंच चुके हैं फाइनली अपनी डेस्टिनेशन पे, और वो भी उज्जैन, अपने महाकाल के दर्शन के लिए। और एक बार फिर से बोलते हैं जय महाकाल। हम रात के 11 बजे पहुंचे थे और रात में वेदर थोड़ी थोड़ी ठंड भी लग रही थी हमें। हम स्टेशन से निकल गए हैं अपने होटल के लिए, और आप देख सकते हैं एक बारात भी मुझे दिखी वहाँ पे। और ये हम पहुँच चुके हैं अपने होटल रूम में। ये रूम बिल्कुल महाकालेश्वर मंदिर के पास ही लिया था, और आप देख सकते हो ये नाइट का व्यू वहाँ का टाइम हो चुका है। और हम लेट कर दिए, हम सोए हुए थे और फिलहाल हम सोए हुए हैं। मिलते हैं हम रेडी होने के बाद, काफ़ी लेट हो चुकी है इसलिए थोड़ी देर वेट और ये मैं रेडी हो गई बिल्कुल एथनिक वियर में, और ये रही रेड कलर की साड़ी। हमें लगा था कि जल अभिषेक होगा इसलिए हमने साड़ी भी पहना था। हम रेडी हो चुके हैं और हम जा रहे हैं महाकाल के दर्शन के लिए। तो जोर से बोलो हर हर महादेव, जय महाकाल। बस हम निकल चुके हैं महाकाल के दर्शन के लिए, और रास्ते में बहुत सारे लोग चंदन लगाने वाले भी मिल रहे थे। और आपको टी शर्ट्स और गमछा भी जिस पे महाकाल लिखा हुआ था वो भी अच्छे प्राइस में मिल जाएगा। और हमने जूता चप्पल स्टैंड पे ही अपने सैंडल रखी, वो निःशुल्क होती है। और हमने जो टिकट्स लिया था वो भी VIP टिकट्स लिया था, जो कि 250 रुपीज़ का था, और वो शीघ्र दर्शन की टिकट्स रहती है। हम लोग लाइन में लग गए हैं और हम लोग प्रसाद भी ले लिए, और देखिए अब आगे चल रहे हैं महाकाल के दर्शन के लिए। शीघ्र दर्शन करने जा रहे हैं, देखती हूँ कितना टाइम लगता है। हर हर महादेव, जय महाकाल। हमने जो शीघ्र दर्शन का टिकट लिया था उसमें लाइन बिल्कुल भी नहीं थी वो, लेकिन अंदर जाकर लाइन मर्ज हो जाती है। लेकिन बीच में वो होते हैं ना, रेलिंग्स थे, तो जिस वजह से वो जो फ्री वाले टिकट्स रहते हैं उनकी लाइन अलग रहती है, और जो VIP टिकट्स रहते हैं उनकी लाइन अलग रहती है। और हम थोड़ी ही देर में बस इंटर करने वाले हैं, ये आप देख सकते हो। शीघ्र दर्शन में ये होता है कि आपको ज़्यादा लंबा चलकर नहीं जाना पड़ता है, और आपको लाइन में भी नहीं लगनी पड़ती। हम पहुंच चुके हैं गर्भगृह के पास, और मैं बस इतना अच्छा लगा हमें महाकाल का दर्शन करके। बस लगा कि और ज़िंदगी में कुछ नहीं चाहिए, महाकाल के दर्शन हो गए। आप समझ सकते हो कि इतना ज़्यादा अच्छा लगा। और हमने काफ़ी देर मतलब वहाँ पे मैं रही, और मैं सामने से महाकाल को देख रही थी, इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और ऐसा बिल्कुल मत समझिए कि भीड़ थी तो हमने अच्छे से दर्शन नहीं किए होंगे, मैंने बहुत अच्छे से दर्शन किया। ये सिर्फ महाकाल का आशीर्वाद ही था। भीड़ कितनी है? शूट नहीं की जब मैं महाकाल का दर्शन करी थी, क्योंकि मैं भी लीन हो गई थी, और मुझे भी महाकाल के दर्शन पूरे अच्छे तरीके से करनी थी। और हम लोग यहाँ पे धागा बांध रहे थे, धागा बांध लिए हम लोग, मनोकामना के लिए जो भी मांगे अपने मन में रखे, और यहाँ भी दर्शन किए। खैर थोड़ी बहुत दिक्कतें आई है, लेकिन चलो कोई नहीं, अच्छे से हो गया। दिक्कतें मुझे बस ये आई है कि मैं चाहती थी कि जल अभिषेक भी करूं, बट अभी जल अभिषेक नहीं हो रहा था, तो थोड़ा सा बस इस चीज़ का लगा मुझे। और ये देख सकते हो आप, ये जो आइकॉनिक है, जो सभी फ़ोटोज़ में हमें देखने को मिलता है जो भी उज्जैन जाते हैं। और यहाँ हमने भी फ़ोटोज़ वीडियोज़ क्लिक कराए। भीड़ बाहर भी काफ़ी भीड़ थी। मंदिर परिसर के अंदर आपको बहुत सारे मंदिर मिलेंगे, और सारे मंदिरों में जो शिवलिंग है उस पर आप जल चढ़ा सकते हैं। बस इस मंदिर में हमने जल अभिषेक नहीं कर पाए, लेकिन सारे मंदिरों में हमने जल अभिषेक किया। जल अभिषेक करने में भी वहाँ पे आपको कुछ अमाउंट तो पे करने होते हैं, जितना पंडित पुरोहित बताएंगे आपको उतना अमाउंट पे करना पड़ेगा। इसलिए निःशुल्क इसमें हमें बनवाने, यही तो बता रही हूँ मैं। 12 ज्योतिर्लिंगों में से ये एक ज्योतिर्लिंग आज मेरी पूरी हो गई है, इसकी मुझे बहुत खुशी। होली धागा बनवाने के बाद हमने आसपास के सभी मंदिरों में दर्शन किया। बड़ा गणेश मंदिर, भारत माता मंदिर, ऐसे बहुत सारे मंदिर आपको अंदर मिल जाएंगे। तुम जल चढ़ाई थी क्या?
गेट नंबर 4 से एंटर किए थे महाकालेश्वर मंदिर के अंदर और यही प्रसाद चढ़ता है हमारे महाकाल को। हम लोग अभी आ चुके हैं एक मंदिर जो कि मेन ज्योतिर्लिंग वाली मंदिर थी, तो हमने महाकाल का दर्शन कर लिया है और अब हम जा रहे हैं काल भैरव भगवान के दर्शन के लिए। चलो चलते। देखो मैं बहुत ज़्यादा शूट नहीं कर पा रही हूँ, खाया पिया भी नहीं था, मुझे बहुत प्यास लग रही थी, इसलिए हम नारियल पानी पी रहे थे। अब हम लोग बैठ चुके हैं टोटो में और अब हम जा रहे हैं काल भैरव मंदिर के लिए। हमने अब जितने बुक किया है पता नहीं हम लूट गए या क्या हुआ। चलो अभी जाएगा। ये है उज्जैन की नगरी और हम पहुंच चुके हैं संदीपनी आश्रम में। कहा जाता है कि हमारे श्री कृष्ण और सुदामा यहाँ आकर शिक्षा ग्रहण किए थे। महर्षि संदीपनी ऋषि एक महान तपस्वी थे। मूल रूप से वो काशी के निवासी थे, लेकिन अपने मृत पुत्र के वियोग में वो काशी छोड़कर उज्जैन पधारे थे। महर्षि संदीपनी 18 कलाओं में पारंगत विद्वान ब्राह्मण पुत्र थे। इस स्थान का संबंध महाभारत काल से है। यह वही जगह है जहाँ कृष्ण जी ने, बलराम जी ने और सुदामा जी ने यहाँ पे 64 कलाओं की शिक्षा प्राप्त की थी। यहाँ वही स्थान है जहाँ पे श्री कृष्ण को जगत गुरु की उपाधि मिली थी। इस आश्रम में एक विशाल सा तालाब भी है और जिसका नाम गोमती कुंड के नाम से प्रसिद्ध है। ये कई हजारों सालों पुराना कुंड है। बैठो, यहाँ पे विद्या मिलेगा। विद्या? हाँ, तो जरूरत नहीं है। तुमको जरूरत नहीं है विद्या का? जो मजाक कर रहे थे। चुके हैं उज्जैन के भगवान मंगलनाथ के मंदिर में, जो कि सदियों पुराना मंदिर है। मंदिर शिप्रा नदी के तट पर स्थित है। यहाँ की गई मंगल की पूजा का विशेष व महत्व भी द्वारा मंगलनाथ भगवान को यहाँ शिव रूप में ही पूजा जाती है। कुंडली में मंगल दोष होता है, वो यहाँ पूजा पाठ करवाने आते हैं। हम लोग आ चुके हैं सिद्धिवट मंदिर में। सिद्धिवट मंदिर भैरवगढ़ के पूर्व में शिप्रा नदी के तट पर स्थित। पुराणों में इस स्थान की महिमा का वर्णन किया गया। सिद्धवट के पुजारी के अनुसार सिद्धवट को पार्वती माता द्वारा लगाया गया था, जिसकी शिव के रूप में पूजा होती। संसार में केवल 4 ही पवित्र वट वृक्ष है, जिसमें से एक सिद्धिवट उज्जैन में स्थित। पर 3 तरह की सिद्धि होती है, संतति, संपत्ति और सदगति। तीनों की प्राप्ति के लिए यहाँ पूजन किया जाता है। आ चुके हैं भगवान काल भैरव के मंदिर शिप्रा नदी के किनारे भैरवगढ़ क्षेत्र में स्थित है। ये भगवान शिव का स्वरूप ही है। कितनी ज़्यादा भीड़ है, देख लो। और हम लोग प्रसाद के साथ भी रेडी है। सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यहाँ भगवान काल भैरव की प्रतिमा को शराब का भोग लगाया जाता है। आश्चर्य की बात यह है कि देखते ही देखते वह पात्र जिसमें मदिरा का भोग लगाया जाता है वह खाली हो जाता है। यह शराब कहाँ जाती है, यह रहस्य आज भी आ चुकी उज्जैन की यात्रा अगर आप सभी को अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और कमेंट भी करें। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। मैं ऐसे ही आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस और भी लेकर आती रहूँगी। ये तो उज्जैन का पार्ट 1 वीडियो। और यहाँ पे मम्मी अभी प्रसाद की डिस्ट्रीब्यूशन कर रही है, क्योंकि इतना सारा प्रसाद हो जाता है फिर बाद में जितना बढ़ते जाएगा सारे कंफ्यूजन हो जाएंगे। और मैं यहाँ रेस्ट कर रही हूँ, और मैं यहाँ रेस्ट करने में बिजी हूँ। मेरे नींद आ रही है। अभी हमारी जो प्लान थी कॉरिडोर घूमने की वो कैंसिल हो गई। अब हम कॉरिडोर कल घूमेंगे और आज रात में भस्म आरती के लिए जाना है।